हाय गाइस, माय नेम इज़ भवेश और आज हम पढ़ेंगे स्टारवेशन के बारे में कि प्रोसेसेस स्टार कैसे कर सकती हैं और किस किस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में ऐसा हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं। हाँ जी। तो यार स्टारवेशन बोलते किसे, सबसे पहली बात है, अगर मान लीजिए प्रोसेस हमारे उसके अंदर आई है, रेडी स्टेट में आया एग्जीक्यूट होने के लिए, बट उससे बर्स्ट यानी कि सीपीयू में जाने का यानी कि रनिंग स्टेट में जाने का मौका ही ना मिले, या कि हमें पता नहीं हो कब जाने वाली है, वी डोंट नो एट ऑल, तो उसको बोलते हैं कि यार प्रोसेस स्टारवेशन से गुजर रही है। प्रोसेस को सीपीयू नहीं मिल रहा एग्जीक्यूट होने के लिए, कंप्लीट होने के लिए, उसको बोलते हैं प्रोसेस स्टारवेशन से गुजर रही है। तो इसको क्या बोल सकता हूँ? द indefinite waiting of a process, the indefinite waiting of a process is known as starvation। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यार अलग अलग एल्गोरिथम्स में क्या स्टारवेशन होती है या नहीं होती है। जैसे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यार इसमें नहीं होती स्टारवेशन। क्यों नहीं होती? जो प्रोसेस पहले आई है, हमें पता है उसको एग्जीक्यूट कभी ना कभी हो जाना है, कभी ना कभी एग्जीक्यूट हो जाना है। जो पहले आती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, जो पहले आती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। तो किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर उस जो भी प्रोसेस हो, कोई भी प्रोसेस हो, हर एक का नंबर आना ही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि प्रोसेसेस आती जा रही हैं, एक जीरो पे आई, फिर वन पे आई, फिर टू पे आई, फिर थ्री पे आई, फिर फोर पे आई, फिर फाइव पे आई। ऐसा नहीं है कि फिफ्थ नंबर पर जो है उसका नंबर ही नहीं आएगा। जब ये चार एग्जीक्यूट, पहली पांच एग्जीक्यूट हो जाएंगी, जब पहली पांच प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगी, मुझे पता है इस प्रोसेस का नंबर आना ही आना है। इट्स डेफिनेट नाउ कि भैया दीज नंबर ऑफ प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद इसका नंबर आ जाएगा। तो इसके अंदर एफसीएफएस में स्टारवेशन नहीं होती, एफसीएफएस में स्टारवेशन नहीं होती। एसजेएफ, एसजेएफ में भी स्टारवेशन होती है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। मान लीजिए, क्योंकि नॉन प्रेम्प्टिव है, मान लीजिए क्या होगा, शॉर्टेस्ट जॉब आए जा रही है, शॉर्टेस्ट जॉब्स आए ही जा रही हैं कंप्लीटली। कि मान लीजिए कि जीरो वन पर एक जॉब आई, दो दो सेकंड के लिए रन होना था। ठीक है, दो दो सेकंड के लिए, फिर इसको बोलो तीन सेकंड के लिए, जीरो रन होनी शुरू हुई, जीरो रन होनी शुरू हुई, एक और प्रोसेस आ गई दूसरे सेकंड पर, दूसरे सेकंड पर एक और प्रोसेस आ गई, सॉरी, दो की आ गई। ठीक है, दूसरे सेकंड पर फिर से आ गई, फिर थर्ड सेकंड पर फिर दो की आ गई, फिर फोर्थ सेकंड पर फिर दो की आ गई, फिर फिफ्थ सेकंड पर फिर दो की आ गई। ये मैं 80 लिख रहा हूँ और ये मैं बस टाइम लिख रहा हूँ। अब देखिए इस वाली प्रोसेस को कभी मौका ही नहीं मिलेगा रन होने का। अगर ऐसा होता रहा, अगर ऐसा होता रहा, इस वाली प्रोसेस को कभी मौका ही नहीं मिलेगा रन होने का। तो ये प्रोसेस किससे गुजरेगी? स्टारवेशन से। क्या हो रहा है कि हमेशा इससे छोटी जॉब आती जा रही है, बार बार आती जा रही है इससे छोटी जॉब। तो क्या होगा, इसको कभी मौका ही नहीं मिलेगा रन होने का। ठीक है, तो इसमें होती है। ठीक है, सिमिलर इधर सिचुएशन विद एस आर टी एफ, इसमें भी होगी। क्यों? इसमें भी यार छोटी से छोटी जॉब आती जाएगी और हमें कभी मौका ही नहीं मिलेगा। किसी एक प्रोसेस ऐसी हो सकती है कि इसको मौका ही नहीं मिले एग्जीक्यूट होने का, जिसे मौका ही नहीं मिले एग्जीक्यूट होने का। तो एस आर टी एफ भी स्टारवेशन से गुजरता है। सिमिलर विद द लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, यस। मान लीजिए आपकी एक प्रोसेस आई जीरो पे दो सेकंड की, फिर वन पे तीन सेकंड की, फिर टू पे चार, फिर तीन पे चार, फिर पाँच पे चार आए जा रही हैं। तो क्या होगा, ये तो चलो एग्जीक्यूट हो गई, ये तो चलो एग्जीक्यूट हो गई, नॉन प्रेम्प्टिव है। और बट जब इसकी बारी आएगी, जब इसकी बारी आएगी सेकंड सेकंड पर चार वाला है, यानी कि ये मैंने अराइवल टाइम लिखा और ये बस टाइम लिखा है, तो इस प्रोसेस का नंबर कभी भी नहीं आएगा। आप इसका गैंट चार्ट बनाकर देखना, इस प्रोसेस का नंबर कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब इस प्रोसेस का नंबर आना होगा उस वक्त तक टू, ये वाली प्रोसेस आ चुकी होगी, ये वाली प्रोसेस आ चुकी है और बोलते हैं यार मेरा बस टाइम फोर है, मेरा बस टाइम फोर है, मैं तुझे मौका नहीं दूंगी। तो ऐसे ही फिर थर्ड आ जाएगी, फिर फोर्थ आ जाएगी। इस वाली प्रोसेस को कभी मौका ही नहीं मिलेगा। दिस प्रोसेस विल इंडेफिनेट वेट करेगी, इंडेफिनेट वेट करेगी इस प्रोसेस को सीपीयू मिलने का। दिस प्रोसेस विल वेट फॉर द सीपीयू फॉर द इंडेफिनिट टाइम। तो क्या हो जाएगा, दिस प्रोसेस विल पास थ्रू द स्टारवेशन, दिस प्रोसेस विल पास थ्रू द स्टारवेशन, तो स्टारवेशन से गुजरेगी। अब यार एक इंपॉर्टेंट चीज है, एलआरटीएफ में स्टारवेशन नहीं होती। मतलब ऐसा केस बन सकता है एलआरटीएफ में कि स्टारवेशन ना हो, स्टारवेशन नहीं होती, एलआरटीएफ में स्टारवेशन नहीं होती। मैं इस बात को कैसे प्रूफ करूं? मान लीजिए मेरी मेमोरी के अंदर एक टाइम पर सिर्फ पांच प्रोसेस ही आ सकती हैं, फाइव प्रोसेसेस ही आ सकती हैं, क्योंकि एल आर टी एफ नॉन प्रियम्पटिव है, क्योंकि एल आर टी एफ नॉन, सॉरी प्रियम्पटिव है, क्योंकि एल आर टी एफ प्रियम्पटिव है।
अब मान लीजिए मेरे पास 5 प्रोसेस आ गई, P1, P2, P3, P4 और P5। अब मेरी मेमोरी फुल हो गई, P6 नहीं आ सकती, अब न्यू लोंगर प्रोसेसेस नहीं आ सकती। तो जब हमारी लॉन्गेस्ट जॉब रन हो रही होगी, तो ऐसा ना ऐसा कभी ना कभी टाइम आएगा जब शॉर्टर जॉब और लॉन्गर जॉब का बर्स्ट टाइम सेम हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ अपनी बात, जब शॉर्टर जॉब और लॉन्गर जॉब का बर्स्ट टाइम सेम हो जाएगा, तब जो पहले आई थी उसको मौका मिलेगा, यानी कि P4 को मौका मिल जाएगा। ऐसे एग्जीक्यूट होते होते P3 को भी मौका मिल जाएगा जब इनका बर्स्ट टाइम सेम होगा। ऐसे ही P2 को भी। आप लॉन्गेस्ट जो फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट की वीडियो देखना, उसमें आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे करके हर एक प्रोसेस को मौका मिलता है, और जो पहले आई होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, जो पहले आई होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। क्योंकि मेरी मेमोरी से अभी भी कोई कंप्लीटली एग्जीक्यूट होकर गया नहीं है। जब तक कोई कंप्लीटली एग्जीक्यूट होकर जाएगा नहीं, तब तक टाइम नहीं आएगा। और कंप्लीटली एग्जीक्यूट होकर कौन जाएगा सबसे पहले? जो सबसे पहले आया होगा और छोटा होगा। क्यों? क्योंकि एक ना एक टाइम ऐसा आएगा ही जब लॉन्गेस्ट जॉब का बर्स्ट टाइम शॉर्टर जॉब के बर्स्ट टाइम के इक्वल हो जाएगा। उस टाइम पर शॉर्टेस्ट जॉब जो पहले आई थी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो वो पहले हमारी मेमोरी को या हमारे सीपीयू को छोड़कर निकलेगी। तो लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट के अंदर स्टारवेशन नहीं होती है। तो क्योंकि हमारी मेमोरी लिमिटेड है, तो एक ना एक वक्त ऐसा आएगा जब हम नई प्रोसेसेस ले नहीं पाएंगे। फिर क्या होगा, पहले ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, इनमें से कोई एक प्रोसेस निकलेगी, फिर नई प्रोसेस आएगी। तो लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में स्टारवेशन नहीं होती। राउंड रॉबिन में तो बिल्कुल ही नहीं होती। क्यों? हर एक टाइम क्वांटम के बाद हर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने का मौका मिलता है। हर थोड़े टाइम क्वांटम के बाद हर प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने का मौका मिलता है। तो स्टारवेशन का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है। नॉन प्रिम्प्टिव प्रायोरिटी, हाँ जी, इसके अंदर स्टारवेशन होती है। इसके अंदर स्टारवेशन होती है। अब भैया प्रिम्प्टिव बोलो या नॉन प्रिम्प्टिव बोलो, हायर प्रायोरिटी प्रोसेस को ही मौका मिलेगा रन होने का। अब उसके अंदर तो क्या था, आपका बर्स्ट टाइम डिक्रीज हो रहा था। LRTF के अंदर तो बर्स्ट टाइम धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा था। प्रायोरिटी को डिक्रीज थोड़ी होती, एक बार किसी प्रोसेस को प्रायोरिटी असाइन कर दी, वही एग्जीक्यूट होने वाली है। तो क्या होगा, बड़ी अच्छी अच्छी प्रायोरिटी वाली जॉब आती जाएंगी। नहीं 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 नहीं, तो शॉर्टर प्रायोरिटी वाली, लेस प्रायोरिटी वाली जॉब, ऐसा हो सकता है कि वो स्टारवेशन से गुजर जाए। ऐसा हो सकता है कि स्टारवेशन से गुजर जाए। तो दोनों ही केस में ऐसा होने वाला है कि ऐसा हो सकता है कि जो प्रोसेस कम प्रायोरिटी वाली हैं वो स्टारवेशन से गुजर जाए। ठीक है। हाईएस्ट रेशो नेक्स्ट, इसके अंदर यार स्टारवेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? सोच के देखो क्यों नहीं होती। क्योंकि प्रोसेस का वेटिंग टाइम इंक्रीज होता जाता है। यानी कि हम वेटिंग टाइम कैसे निकालते थे, करंट टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो भैया अगर मौका नहीं मिला तो करंट टाइम इंक्रीज होता जाएगा। करंट टाइम इंक्रीज होने का मतलब क्या है, वेटिंग टाइम इंक्रीज होता जाता है। और HRRN का फॉर्मूला बताओ, हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशो का फॉर्मूला बताओ, वेटिंग प्लस बर्स्ट टाइम अपॉन में बर्स्ट टाइम। तो अगर वेटिंग इंक्रीज होती जाएगी तो HRR भी तो आपका इंक्रीज होता जाएगा। अगर वेटिंग टाइम इंक्रीज कर रहा है तो HRR भी आपका इंक्रीज कर रहा है। देखो, वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम, और वेटिंग टाइम मैंने प्रूफ कर दिया क्यों इंक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि करंट टाइम इंक्रीज कर रहा है। अराइवल टाइम तो उतना ही रहेगा हमेशा प्रोसेस का। अगर वेटिंग टाइम इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, और बस टाइम भी हमेशा उतना ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है बस टाइम घटता है या बढ़ता है। तो HRR आपका इंक्रीज होता रहेगा। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि HRR आपका बहुत हाई हो जाएगा और आपको एग्जीक्यूशन का मौका मिलेगा ही मिलेगा। तो HRRN में भी स्टारवेशन नहीं होती। मल्टी लेवल क्यू और मल्टी लेवल फीडबैक क्यू दोनों के अंदर ही स्टारवेशन होती है। क्यों? क्योंकि यार पहली क्यू को सबसे हाई प्रायोरिटी क्यों माना जाता है, दोनों के अंदर ही पहली क्यू को सबसे हाई प्रायोरिटी क्यों माना जाता है। अब भैया उस क्यू के अंदर अगर प्रोसेसेस आती रहें रुके ही नहीं, तो जो बची हुई क्यूज हैं वो वाली प्रोसेसेस तो स्टारवेशन से गुजर जाएंगी। मान लीजिए ये आपकी क्यू है, ये सबसे हाई प्रायोरिटी वाली क्यू है, टॉप लेवल वाली। अब इसके अंदर प्रोसेसेस आए जा रही हैं, नॉन स्टॉप प्रोसेसेस आए जा रही हैं। ठीक है। तो अब क्या होगा, यही क्यू रन होती रहेगी, यही क्यू एग्जीक्यूट होती रहेगी, अगली क्यूज को कभी चांस ही नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर जो प्रोसेसेस थी वो किससे गुजर जाएंगी, स्टारवेशन से। वो किससे गुजर जाएंगी, स्टारवेशन से। ठीक है। अब यार इस स्टारवेशन का एक सोल्यूशन लेकर आए हम, एजिंग, जिसे बोलते हैं एजिंग। उन्होंने क्या बोला यार, जैसे जैसे प्रोसेस का वेट इंक्रीज होता है, जैसे जैसे प्रोसेस का वेट इंक्रीज होता है, जैसे हाईएस्ट रेशो में होता था, उसकी प्रायोरिटी इंक्रीज करते जाओ, उसकी प्रायोरिटी इंक्रीज करते जाओ। इफ वेट टाइम ऑफ द प्रोसेस कीप इंक्रीजिंग, प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस विल कीप इंक्रीजिंग। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वेट टाइम की बढ़ने की वजह से एक प्रोसेस की प्रायोरिटी इतनी हाई हो जाएगी, उसको चांस मिलेगा ही मिलेगा, उसको चांस मिलेगा ही मिलेगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एजिंग। ठीक है। तो ये स्टारवेशन का क्या है, सॉल्यूशन ऑफ स्टारवेशन।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन ऑफ स्टारवेशन क्या है? एजिंग। इसका मतलब क्या है कि वेट टाइम के साथ प्रोसेस की प्रायोरिटी बढ़ाते रहो। अब एक टाइम ऐसा पक्का आएगा कि प्रोसेस की प्रायोरिटी बहुत हाई हो जाएगी और उसको चांस मिलेगा ही मिलेगा एग्जीक्यूट होने का। तो ये स्टारवेशन को सोल्व कर देता है। ठीक है, अब यार आगे बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस की। लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस। अब यार आपको पता है कि प्रोसेस प्रियम टोकर कहाँ जाती है? प्रियम टोकर वेट स्टेट में जाती है, किसके लिए? आईओ के लिए। तो भैया सीपीयू यूटिलाइज करने के लिए सबसे पहले प्रोसेस आकर क्या करती है? या तो सीपीयू यूटिलाइज करती है या फिर आईओ यूटिलाइज करती है। ठीक है, और सीपीयू के बाद बट हमेशा क्या यूटिलाइज करेगी? सीपीयू के बाद हमेशा आईओ यूटिलाइज करेगी। क्यों? ये सीपीयू छोड़ चुका है, सीपीयू को किसी वजह से तो छोड़ा होगा। किसके लिए छोड़ा होगा? आईओ के लिए थोड़ा ना कि सीपीयू के बाद फिर से सीपीयू के अंदर आएगी, सीपीयू के अंदर जाएगी फिर वापस सीपीयू के अंदर आएगी। क्यों? सीपीयू से बाहर जाएगी, पहले आईओ परफॉर्म करेगी। अब मल्टीपल लेकिन आईओ हो सकते हैं, मतलब कि आईओ के बाद आईओ परफॉर्म किया जा सकता है। क्यों? यार मेरे को कुछ प्रिंट करना था, फिर उसके बाद यूजर से इनपुट लेना था, फिर कुछ प्रिंट करना था, फिर प्रिंटर पर निकालना था, पहले मॉनिटर पर शो करना था, फिर प्रिंटर से कुछ निकालना था, प्रिंट या कोई पेज निकालना था। तो मल्टीपल मल्टीपल आईओ कर सकती है, आईओ कैन बी ओवरलैप्ड। बट सीपीयू के बाद हमेशा आईओ होगा। लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस में बस इतना ही है कि सीपीयू के बाद हमेशा आईओ होगा। तो हम ये देख सकते हैं, प्रोसेस फर्स्ट स्पेंड्स इट्स टाइम इन सीपीयू फॉलोड बाय आईओ टाइम एंड फॉलोड बाय सीपीयू टाइम अगेन। ठीक है, आईओ ऑफ द प्रोसेस कैन बी ओवरलैप्ड एज मच एज पॉसिबल, मतलब कि इस आईओ के बाद कितने भी आईओ आ सकते हैं। ठीक है, बट सीपीयू के बाद हमेशा आईओ होगा। ये नहीं कि सीपीयू के बाद कितने भी सीपीयू आ सकते हैं, सीपीयू के बाद कितने भी सीपीयू आ सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो कुछ ऐसे दूंगा, सीपीयू ठीक है, सिर्फ आईओ ठीक है, मतलब कि ऐसा हो सकता है लाइफ साइकिल ऐसा होता है कि पूरी की पूरी सीपीयू में एग्जीक्यूट हो गई। ऐसा हो सकता है कि पूरी की पूरी आईओ कंप्लीट करके एग्जीक्यूट हो गई, सीपीयू की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। ऐसा हो सकता है कि सीपीयू रिक्वायर करके फिर आईओ करके कंप्लीट होना था। ऐसा हो सकता है कि आईओ फिर एक और आईओ। ठीक है, ये भी ठीक है। लाइफ साइकिल ऐसा हो सकता है कि पहले सीपीयू में गई फिर आईओ में गई, फिर पहले आईओ में गई फिर से आईओ में गई, ये भी हो सकता है। मतलब ये चारों ठीक है, ये चारों ठीक है। कौन सा गलत है? सीपीयू के बाद सीपीयू, दिस इज रॉन्ग, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। ऐसा नहीं हो सकता, लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस ऐसा नहीं हो सकता कि सीपीयू के बाद सीपीयू हो। बस इतना ये लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस में, और वो मैंने रिटर्न में भी आपके सामने लिख दिया है। ठीक है, थैंक यू गाइज। और इसके साथ हमारा ये सेकंड मॉड्यूल का फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, सीपीयू शेड्यूलिंग। सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, सीपीयू शेड्यूलिंग। आई होप यू आर लाइकिंग माय वीडियोस। थैंक यू।